पर जो वीरेंद्र के जीवन के अंदर उसकी सोच थी, उसके कृत्य थे, उसका योगदान था, उसके कारण एक दिन के अंदर ही राजस्व गांव का निर्माण हुआ। उसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यही कलम की ताकत है। जब कलम अपने हाथ में होती है तो अपन अपने अनुरूप जो भी फैसले करवाने होते हैं उसको बड़े गति से करवा देते हैं। और जब कलम उन हाथों में होती है जहाँ अपन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, अपन लोगों को न्याय के लिए, अपन लोगों की भागीदारी के लिए, अपन लोगों की समानता के लिए उनकी सोच नहीं होती, तो वो तमाम ताकत उस कलम के माध्यम से अपन लोगों की मंशा को रोक देती है। ये कलम की ताकत है। राजस्व गांव बनने के बाद में पंचायती राज का पुनर्गठन हुआ। पहले भी कई दफे हुए पंचायती राज के पुनर्गठन पिछले दोनों सरकारों के अंदर प्रस्ताव आए, प्रयास किए गए, पर वो पुनर्गठन हुआ नहीं। इस बार इस कमेटी के अंदर मुझे रखा गया। हेमाराम जी ने एक ही बात करी कि अगर पुनर्गठन हो सके तो इसके बारे में चर्चा करना, इसके बारे में प्रस्ताव इकट्ठा करना। अगर हो नहीं सके तो पिछले दो प्रयासों की तरह इस बार भी लोगों को परेशान नहीं करना, विवाद राजस्थान में अपने लोगों के बीच में नहीं उत्पन्न। और एक लंबी प्रक्रिया है। कभी जीवन में अगर मैं मेरी खुद के ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो इस पंचायत पुनर्गठन के बारे में भी जरूर कुछ लिखूंगा। इसी तरह से इन पंचायत पुनर्गठन संभव हो सका। और उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कारणों में से एक है तो वीरेंद्र नगर जिस भावना से आप लोगों ने यह प्रस्ताव भेजा और जिस भावना से अपन सब लोग चाहते थे कि वीरेंद्र के नाम से ग्राम पंचायत बने, वो सबसे महत्वपूर्ण, वो भावना सबसे सशक्त रहती है, सबसे बड़ी है। ग्राम पंचायत का पुनर्गठन हो गया और ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के बाद में हर बार के तरह हेमाराम जी और बीकी देवी जी की वही जिद कि इस बार किसी और को आप लोग बनाओ, पर उनकी जिद के ऊपर कौन हावी रहा? वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत की सर्व समिति की भावना। साहब तो बिल्कुल बनना नहीं चाहते हैं और अपनी बात पर कितने खड़े रहते हैं। इस बार तो दुनिया को भी पता चल गया कि घोड़ा मालिनी से नहीं लड़े तो नहीं लड़े, पर ये वीरेंद्र नगर की जो सर्व समिति की भावना थी वो सबको भी झुका दिया, बीकी देवी जी को भी झुका दिया। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुनिया आकलन करे कि जब सर्व समिति अपन सब लोग एक जगह पर बैठते हैं तो इंसान की बड़ी से बड़ी सोच, इंसान की बड़ी से बड़ा फैसला भी बदल जाता है। और वही अपन लोगों ने वीरेंद्र नगर के सरपंच के चुनाव के लिए आज महेंद्र जी लोग क्या और यहाँ आ रहे थे, उसके दरमियान उन्होंने ये बात करी कि मैं स्कूल में रुककर देखा। ये स्कूल हेमाराम जी ने आप सब लोगों के सहयोग से इतनी बेहतरीन कैसे बनाई पाई तो भीम जी, उसका अगर मुख्य कोई कारण है वो है आप सब लोग एक जजम पढ़ते हैं और सर्व समिति से आप लोगों की भावनाओं की ताकत जब साथ में थी तो आज यहाँ लेट आई, पर वो ब्रेक स्कूल के भवन के सामने लगा। इस चीज को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है और हम लोगों की आज जिम्मेवारी ये बनती है कि भाई तो भीम जी भी जो पुराना जो व्यवस्था थी, आज अपन सब लोगों की मैं साहब से भी निवेदन करूंगा कि साहब आप भी जो पुराने टाइम के अंदर जो रुचि रखते थे वैसे भाई तो भीम जी स्कूल को अपन वापस वैसे बेहतरीन स्कूल कैसे वापस बने, क्योंकि कुछ कमियां रही। भवन बहुत शानदार है, बच्चे वो के वो है, अपना परिवार वो के वो है, कहीं ना कहीं कुछ कमी अपन लोगों के अंदर रह गई। इसके कारण भाई तो भीम जी का जो योगदान था राजस्थान को आगे बढ़ाने का, बाइतू को आगे बढ़ाने में, इसमें कहीं ना कहीं वो कमी महसूस होती है। ये स्वीकार करना चाहिए अपन लोगों की बाइतू भीम जी भी अच्छे ढंग से उस स्कूल को भी आगे बढ़ाए। दुनिया कहती है कि आज पुरुष और महिला के अंदर अंतर नहीं, पर अपन लोगों के जहन के अंदर पुरुष और महिला के बीच में अंतर है। हकीकत कहने और करने के अंदर अपन लोगों के अंतर है। आज वीरेंद्र परिवार से अपने परिवार से गया, उसके बाद में दुनिया ये कहती थी कि भाई पीछे लड़का नहीं,
कैसे इमाम जी के परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। मैं आज इस अवसर पर अपन सब परिवार की तरफ से प्रण लेने का कहता हूँ कि हम लड़के और लड़की के अंदर भेद नहीं रखें। अपने बीच में से वीरेंद्र नहीं है तो अपन लड़का सुनीता को यही मानकर, और जो वीरेंद्र के जगह जो सुनीता, और मैं आज तय दिल से सुनीता और सुनीता के पीछे खड़े हुए। तो पहले सुनीता ने बात करी कि किसी आदमी की सफलता के अंदर सबसे बड़े कोई योगदान रहता है तो महिला का रहता है। वो महिला हेमाराम जी की जो सफलता है उसमें वो महिला भीकी देवी जी थी, और सुनीता की जो मंशा थी उसके पीछे अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा वो तेज सिंह जी का रहा है। तो आज इस अवसर पर मैं तेज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना कि वो जवाई के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका नहीं रखी, और एक बेटे के तौर पर, हेमाराम जी के बेटे के तौर पर जो भी सुनीता ने चाहे उससे ज्यादा करा। 5 स्टार होटलों के अंदर जो बिल्डिंग नहीं बनी, जो आर्किटेक्ट नहीं था, बड़े से बड़े दुनिया पूछती है 5 स्टार होटल, तो वीरेंद्र धाम आकर देखे कि 5 स्टार होटल नहीं, वहाँ 7 स्टार होटलों की व्यवस्था है। इस तरह के आर्किटेक्ट वहाँ लाकर और एक बेहतरीन वीरेंद्र धाम का निर्माण। और ये जो बच्चे अपन लोगों को दिख रहे हैं ये अपने परिवार के बच्चे। ये परिवार के बच्चे जब कोई भी आयोजन होता है तो खुद खड़े होकर और काम करते हैं। ये परिवार के ऊपर इन लोगों का अपनेत्वपन और परिवार पर इन लोगों का धनित्व दोनों को दोनों इन लोगों के हैं। जो भी संचालन करता है जोर सिंह जी, शंकर और तमाम उन संचालनकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बिल्डिंग से निकलने वाली जो ये नई पीढ़ी है ये उस बिल्डिंग की सफलता दिखा दी है कि जो वीरेंद्र नगर के, वीरेंद्र धाम के ये नौजवान बच्चे हैं, ये दुनिया जब देख रही है, जब उस भावना, उस मनसा, उस प्रयास को सफल होते हुए हम लोग देख रहे हैं कि आज एक पैर पर खड़े हुए हैं। पीछे टेंट के अंदर भोजन की व्यवस्था से लेकर और यहाँ तक व्यवस्था के अंदर ये बच्चे खुद हैं जैसे ये अपने परिवार के बच्चे हैं, और ये अपने परिवार के बच्चे। जिस प्रकार से मैंने डूंगर जी को उस दिन बात करी, आज मैंने उमेश जी, प्रमुख साहब और प्रधान साहब से निवेदन किया कि मेरी जो समझ है वो बाइटों के अंदर आज हम लोगों को एक अच्छे बेहतरीन स्टेडियम की आवश्यकता। इन तीनों ने मेरी बात को सहमति दी कि हाँ ये होना चाहिए। मेरा ये मंशा है कि अपन वीरेंद्र की स्मृति के अंदर वीरेंद्र स्टेडियम बाइटों के अंदर बनाई, क्योंकि अपने युवा, अपने परिवार के बच्चे तो अपन अच्छी जगह, अच्छा माध्यम देंगे तो खेल मैदान अगर देंगे तो युवा गलत जगह पर नहीं जाएंगे। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बाइटों के अंदर 1 फीट भी जमीन सरकारी नहीं, और अब अपना समय भी थोड़ा अनुकूल आ चुका है कि आप अगर जमीन सरकारी नहीं है तो अपन ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बाकी दूसरे कामों के लिए अपन ने जमीन खरीद कर और दान देकर और करी है। तो ये स्टेडियम की जमीन भी अपन लोग, अभी डूंगर जी से कोई प्रस्ताव पर बात की थी, फोन लगा नहीं, तो अपन कहीं में किसी से भी खातेदारी की जमीन खरीद कर और फाइटों में वीरेंद्र के नाम पर एक अच्छा भव्य स्टेडियम बनाएंगे, जिससे ये भविष्य के अंदर अपने जो पीढ़ी है वो पीढ़ी उस स्टेडियम के माध्यम से अच्छे मजबूत पीढ़ी में। ग्राम पंचायत बन तो गई, ग्राम पंचायत के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे होगी अपन सब लोगों का प्रयास रहना चाहिए। और जो वीरेंद्र को सबसे पहले वक्ता उनके मित्र ने बात करी कि सबसे वीरेंद्र को प्रिय था पेड़, पर्यावरण। यहाँ जो नाडी पटवारी जी, आरआई साहब, जो भी अपन कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद में उसके ऊपर जो वृक्षारोपण हो रहा है, उस वृक्षारोपण के माध्यम से एक बेहतरीन उदाहरण अपन के दोनों के बीच में रूडी साहब आए तो बहुत बेहतरीन अपन ऐसा स्थान वृक्षारोपण कर और यहाँ बनाए जिससे वीरेंद्र की आत्मा को अपन श्रद्धांजलि दे सके। उसके लिए आज भी प्रोग्राम है, उसके लिए जो कुछ भी बन पाएगा अपन लोग बेहतरीन वो एक स्थान पर्यावरण के तौर पर वृक्षारोपण कर भी वीरेंद्र नगर बाइटू भीम जी तो बड़ा भाई है, पहले बाइटू ही थे,
एक बाइतू से 4 बाइतू हुए, 4 से 6 हुए, 6 से हम 10 हो गए। तो पर्यावरण के तौर पर भी आज अपन लोग सब चलकर, और आज ऐसा व्यवस्था है ना, पहले प्रोग्राम वाली वृक्षारोपण वाली है बेटा, आज नहीं है, ठीक है। तो वहां अपन कर रखा, वहां एक दिन कार्यक्रम और आयोजन कर डूंगर जी, वहां अपन एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम वीरेंद्र के स्मृति के अंदर वहां पर करेंगे। आप तारीख तय कर लो, और उस वृक्षारोपण में जो भी व्यवस्था करनी है अपन लोग सब लोग व्यवस्था कर करो। ये परिवार का आयोजन है अपन सब लोगों का, बातें बहुत है पर जगह ये नहीं। तो जो बातें हैं किसी और जगह अपन लोग हैं, उन बातों को करेंगे, वो बातें कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। कुछ कमी रहेगी, गलती रहेगी तो उसको स्वीकार करेंगे और प्रयास करेंगे कि अपन लोगों की जायज हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे आगे बढ़े। तो जायज हिस्सेदारी और भागीदारी के अंदर कुछ भी करना पड़े तो अपन लोग करेंगे। जो अपना डर है, अपना लक्ष्य है, अपना लालच है, अपना ध्येय है, उसको अपन पीछे छोड़कर आगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछले दिनों आपके भाई तो भीम जी के ही एससी भरत सिंह जी रिटायर्ड हुए। मैंने भरत सिंह जी को कहा, भरत सिंह जी अब रिटायरमेंट हो गया है, पहले भी लोग बात करते थे कोई राजनीति में आने के लिए आपकी मंशा है, तो भरत सिंह ने जो जवाब दिया है वो सबसे गहरा जवाब दिया कि परिवार के अंदर जब हेमाराम जी और हरीश तुम लोग आगे हो तो फिर परिवार के अंदर अपन लोग सब आगे प्रयास करें। इससे अच्छा कि परिवार में कुछ आप लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर पीछे से अगर हम लोग मदद करेंगे जब जाकर अपन लोग सफल होंगे। और उसी भावना से जो निर्णय लिया परिवार अपन लोगों का एक जजम पर कैसे आई, और उस निर्णय का आप लोगों ने एकजुट होकर जो उमेदा राम जी को जिताया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि जब परिवार ये करने का प्रयास किया। 36 कौम ये बैठ जी में बैठे हैं, ये अपने परिवार के ये मुखिया बैठे हैं, चाहे नाई समाज के, पर अपने परिवार के मुखिया हेमाराम जी के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का अधिकार था किनका था? नाई समाज का नहीं था। कल्याणपुर से वो याद नहीं आते थे तो हेमाराम जी की जिद, हेमाराम जी नहीं लड़ते थे उनके सामने, आज वो अपने बीच में नहीं। यही मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ये हम लोगों का परिवार के संस्कार है। हम लोग सब आपस के अंदर एक रहकर किसी के साथ कोई भी दुर्भावना की भावना नहीं करकर, और जो सुनीता ने 3 बातें करी, मेरा निवेदन है कि उसके बारे में जरूर अपन सब लोगों को विचार करना चाहिए और परिवार के अंदर कैसे उसका अनुसरण करें। अगर अपन लोग उन तीनों बातों का अनुसरण कर लेंगे तो आने वाला भविष्य अपन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया के कहने के अंदर हम लोगों को नहीं आना, पर इस बाइतू को बेहतरीन बाइतू बनाए, ये प्रयास है उदाहरण के तौर के ऊपर। और अभी मेरे से पूर्व वक्ता ये कह रहे थे कि बाइतू फैसला करता, लोग उसके पीछे जाते हैं, मैं उनसे असहमत हूं। लोगों की भावनाओं के अनुरूप बाइतू सददी, अपन लोग सब लोगों की भावनाओं के अनुरूप, उन लोगों की जनमानस जन भावनाओं के साथ हर समय बाइतू जाता है। बाइतू फैसला नहीं करता है, थाल पूरा फैसला करता है, उस फैसले के साथ बाइतू के परिवार पूरा का पूरा एक साथ में जाता है। ये इस बात से मैं असहमत हूं। हम लोग आप लोगों के पीछे, हम खरीद के पीछे, हम बाड़मेर के पीछे, कहीं भी फैसला हुआ है सही फैसले के पीछे बिना विवाद किए हम लोग सब एकजुट होकर उस फैसले के साथ जाते हैं। ये बाइतू, इस बाइतू के लिए, बाइतू क्या है? बाइतू आप लोग, बाइतू क्या है? बाइतू बाइतू के रहने वाले लोग। मैं आज तहे दिल से बाइतू को धन्यवाद ही नहीं करता हूँ, बाइतू को सलूट करता हूँ। ये अपन लोग सब एकजुट, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, जाति अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, गांव अपना अलग हो सकता है, पर जब बाइतू की बात होती है, बाइतू का निर्णय होता है, जब आप लोग सब साथ में रहते हो, उसके लिए मैं तहे दिल से तमाम बाइतू के निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मन में बातें बहुत है, उमस भी ज्यादा है, खाने की भी व्यवस्था हुई भी है, खाने की व्यवस्था तो हुई भी है, जगह कम पड़ी है, तो ये भाषण बंद हो गए। जब जाकर इसी स्थान के ऊपर अपन लोग इस खाने के भोजन की व्यवस्था करेंगे, और अगली बार पहले तो आ रही सब अपन वृक्षारोपण करेंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग
उस स्टेडियम के संदर्भ में जो करना है उस स्टेडियम के संदर्भ में करेंगे। हेमाराम जी का सिर्फ आशीर्वाद, सिर्फ हेमाराम जी का आशीर्वाद, जो भी करना होगा अपन परिवार वाले लोग करेंगे। और बेहतरीन स्टेडियम के लिए भी जल्दी अपन जमीन की व्यवस्था कर स्टेडियम का निर्माण भी जल्दी ही शुरू करेंगे। उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और 45 वर्ष वीरेंद्र के यहाँ होने के अवसर पर वो अपने बीच में नहीं है। आप सब लोग मेरे से पूरे महेंद्र जी ने जो बात करी है, क्योंकि ये तकलीफ, ये दर्द दुनिया में सबसे बड़ा है। दुनिया में हर चीज की भरपाई हो सकती है, पर इस तकलीफ और दर्द की भरपाई नहीं हो सकती। और आप सब लोगों के कारण आज हेमाराम जी, विकी देवी जी, सुनीता, इन बच्चों के, डॉक्टर साहिबा, इन तमाम के आप लोगों के भावनाओं के कारण किस तकलीफ के अंदर ये होंगे, उस तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए आज अपन लोगों के बीच में विकी देवी जी बैठी है और तमाम परिवार बैठा है, क्योंकि इस चीज का विकल्प कुछ भी नहीं है। पर कहना बहुत आसान है, पर उसको का मुकाबला करना नामुमकिन है। पर इस मुकाबला, इस परिस्थितियों का और इस हानि का मुकाबला करते हुए भी ये परिवार अपन सब लोगों के बीच में बैठा है। तो मैं इस परिवार को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा प्रयास रहेगा कि वीरेंद्र की कमी हम दूर तो नहीं कर सकते, प्रयास करेंगे कि वीरेंद्र के पथ पर चलकर जितना हम लोगों से बन पाएगा हम लोग करेंगे। ये मैं तमाम परिवार को करता हूँ। जो मैंने आज बात करी है कि इस बाइतू के अंदर अपन पुरुष और महिला में भेद नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि तमाम परिवार के लोग इसके बारे में सोचना। वीरेंद्र की जगह अपन सुनीता तो उसी प्रकार से, जैसे वीरेंद्र से अपन सलाह करते थे, वीरेंद्र को अपन काम कहते थे, राजनीतिक तौर पर वीरेंद्र डॉक्टर साहब नहीं सक्रिय था, पर बाकी कोई भी बात होती, राजनीतिक तौर पर कोई फैसला करने की जरूरत होती तो वो यही कहते कि हेमाराम जी से आप बात करो। बाकी कोई भी सलाह होती, चाहे पारिवारिक होती, शैक्षणिक होती, किसी के बारे में कोई भी वीरेंद्र से बात करता था तो वीरेंद्र सलाह देता था, हर समय वीरेंद्र साथ में खड़ा रहता था। तो वही आशा आज हम सब लोगों को सुनीता से है, और सुनीता हमारे लिए वीरेंद्र ही है, ये आज हम सब लोगों को तय करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।